नाज़रीन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने अमृतसर के गांव शहजादा के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल हुए एक मुश्तबा ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात तिआमा के ऑफिसरान ने एतवार को बताया कि आज अलर सुबह तकरीबन 2:11 पर सरहद पर तैनात फोर्सेस के जवानों ने गांव शहजादा जिला अमृतसर दही के करीब इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने वाले एक मशकूक ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि तयशुदा मशक के मुताबिक फौजियों ने फायरिंग के साथ ड्रोन को रोकने की कोशिश की। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया और पुलिस व मुतल्लिका इदारों को इतला कर दी गई। एहलकारों ने बताया कि इब्तिदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ के एहलकारों ने एक स्याह रंग का ड्रोन बरामद किया जो जुज़वी तौर पर तबाहशुदा हालत में गांव शहजादा के करीब दोहसी डैम के करीब पड़ा था। इलाके में तलाशी ली जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 2 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खराब रह सकता है, जिसके बाद 7 मार्च तक खुश्क। इस दौरान हल्की बारिशें और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मौसम अबर आलूद रहने के भी इम्कानात हैं। महकमा ने कहा है कि मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर पर एक बार फिर असर अंदाज होने जा रही हैं, जिसके नतीजे में अगले 48 घंटों तक मौसम दिगरगूं रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खराब रह सकता है, जिसके बाद 3 से 7 मार्च तक खुश्क रहेगा। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के अचान इलाके में इतवार को मुश्तबा मसला अफराद ने एक बैंक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट करके बताया, दहशतगर्दों ने संजय शर्मा वल्द काशीनाथ शर्मा सपना अचान पुलवामा मुकामी बाजार जाकर कश्मीर पंडित की हलाकत की उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की तार बनाते हुए चल दिया है। उन्होंने बताया कि इलाके को घेरे में ले लिया गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी गई है। इस दौरान जनूबी कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रईस मोहम्मद भट्ट ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि हम तेजी से काम कर रहे हैं और मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इस घिनौने जुर्म में मुलविस मिलिटेंटों का जल्द ही सुराग लगाया जाएगा। हमारी कड़ी जो है चल रही है और इसका नतीजा यही होगा कि जो अरेस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और जो उनकी ये नापाक मंसूबे हैं उनको हम कतई कम नहीं होने देंगे। और सर जो मुख्य लगाए जाएंगे देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है सिक्योरिटी के इंतजाम थे और ये किस सर्कमस्टेंसेस में और हिसाब से हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और इन्वेस्टिगेशन जैसे ही सामने आती है अवेलेबल होती है उसी के हिसाब से हम जो है जमा करते हैं। जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों ने जनूबी जिला पुलवामा में मिलिटेंटों के हाथों कश्मीरी पंडित की हलाकत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि संजय पंडित की हलाकत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उधर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि वादी कश्मीर में कत्ल और गारतगरी का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम साबित हुई है। उधर PAGD के तर्जुमान MY तारिगामी ने कश्मीरी पंडित के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि इस बदकिस्मत वाक़े ने एक बार फिर वादी में गुज़िश्ता साल की नफरत अंगेज टारगेट किलिंग के वाक़ात को जन्म दिया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कश्मीरी पंडित की हलाकत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस खूनीन सिलसिले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हलाकत की मजम्मत करते हुए मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सोगवार खानदान के साथ खड़ी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सोगवार खानदान से मेरी दिली ताजियत है। इंतजामिया ने दहशतगर्दों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खुली छूट दी है और हम दहशतगर्दी को ऐसी कार्रवाई का मजबूती से
और फैसला कुन तरीके से मुकाबला करते रहेंगे। पुलवामा हलाकत के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस दौरान शिवसेना जम्मू व कश्मीर यूनिट ने जनूबी कश्मीर में कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया और पुतला नजर आतिश करके गमो गुस्सा का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीर में जितने भी पंडित बरादरी के मुलाजिम हैं उनको जम्मू में तैनात किया जाए। समुदाय की हिंदुओं की लगातार हत्या की जा रही है। सरकार, केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो दावे कर रहे हैं कश्मीर के अंदर अमन बहाली का, सुरक्षा का जो दावा है वो तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। आज हम यहाँ से TRF को, आतंकवादी संगठन को चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। इसके साथ ही केंद्र से हमारी अपील है कि कश्मीर में कार्यरत जितने भी हिंदू कर्मचारी हैं, आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी, कश्मीरी पंडित हैं, उनका जल्द से जल्द जम्मू संभाग के अंदर सुरक्षित जगह तबादला किया जाए और हिंदुओं को कश्मीर भेजने की जिद सरकार छोड़े। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने अपने 3 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया है। सरकारी जराये ने बताया कि इन मुलाजमीन को आईन हिंद की दफा 311(2)(c) के तहत मुबैना तौर पर अस्करी ताल्लुकात के इल्जाम में बरतरफ कर दिया गया है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन में मोहम्मद मीर इंद्राबी, सैयद हमीद यत्तू, आरिफ शेख शामिल है। जिला पुंछ के सरहदी गांव दिगवार में सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तकरीबन 3 किलो मंशरात हेरोइन जैसा मादा बरामद करने का दावा किया है। इस दौरान 3 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। विलेज डिफेंस कमेटियों को फाल बनाने का सिलसिला जारी। पुलिस और CRPF के बाहमी इश्तराक से सलोत्री गांव में तरबियती प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। VDC मेंबरान को बंदूक चलाने की दी गई तरबियत। हमें अपने उच्च अधिकारियों से आदेश से प्राप्त हुआ है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी गाँव आते हैं, उस गांव से जो भी VDC के मेंबर है उनको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के पीछे मतलब ये है कि उनको हथियारों का रख रखाव अच्छा हो, उनकी अपने फायरिंग के ऊपर पकड़ हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि उन्हें ये महसूस हो, उनको पता चले कि किसी भी तरह की कोई भी अगर उनके ऊपर कोई नापाक हरकत करता है या नापाक इरादा रखता है, उसको हम लोग काउंटर कर सके, उसके इरादे को हम लोग असफल कर सके, इसलिए हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर इस वक्त जो कितने बंदे जो हैं ट्रेनिंग के लिए आपके पूरे जवानों, कितने बंदे यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, BDC ट्रेनर्स हैं? लगभग 35 BDC मेंबर्स है जिनको आज हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उनके साथ साथ उनको फायरिंग भी कराएंगे और उनका हम लोग वेपन्स वगैरह चेक करवा दिए हैं अपने आर्मोरर के द्वारा। उसके बाद जो है वेपन्स चेक होने के बाद जो है उनका हम लोग मस्कटरी कराएंगे। मस्कटरी कराने के बाद उनको आज हम फायरिंग कराएंगे। थैंक यू। सरहदी जिला पुंछ के गांव भैंच में सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। वाज़ेह है कि एक टिप्पर जो कि कहीं से आ रहा था, भैंच के मुकाम पर हादसा का शिकार हो गया, जिसमें ये 3 अफराद जख्मी हो गए। मैंने जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये भैंस में कोई एक्सीडेंट हुआ, टैंकर उल्ट गया है, तो 3 इंजरी की जोड़ को यहाँ लाया है। जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमने यहाँ से एक एम्बुलेंस रश की थी, जो ऑन स्पॉट पहुँची और यहाँ से 2 मिनट उठा के लाए। तीसरा दिन साइड पे हो गया था, अभी उसको भी देखे पहुँचे हैं। तीनों जो है उनका इलाज चल रहा है। 2 तो माइनर इंजरीज हैं, तीसरा जो है वो चेस्ट ट्रामा है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 1 घंटे के बाद उसको रीसेस किया जाएगा, उसके बाद उसकी कंडीशन बताई जा सकती है। दूसरे 2 माइनर इंजरी वाले तो अभी जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक खतरे से बाहर थी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान ऑफिस शाम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। खुश रहें, खुदा हाफिज।